नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एंकर जुनैद सोनू भी सुपरफास्ट पर आपका स्वागत है। खबर है इंटरनेशनल। वेस्ट एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते में देरी के कारण तनाव जारी है। तेहरान ने संशोधित प्रस्ताव के लिए अतिरिक्त समय मांगा है, जबकि कूटनीतिक बातचीत और सैन्य गतिविधियां दोनों जारी हैं। वेस्ट एशिया में जंग भले ही रुकी नजर आ रही है, लेकिन तनाव अभी भी पूरी तरह से बरकरार है। ईरान अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते पर एक बार फिर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। तेहरान ने साफ संकेत दिया है कि संशोधित शांति प्रस्ताव पेश करने से पहले उसे और समय चाहिए, क्योंकि अंतिम फैसला सुप्रीम लीडर से होना है। इस देरी ने कूटनीतिक हलचल की और कूटनीतिक हल की प्रक्रिया को धीमा जरूर किया है, लेकिन बातचीत अब भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान समेत अन्य मीडिएटर्स को उम्मीद थी कि ईरान जल्द ही नया प्रपोजल देगा, लेकिन अब तेहरान ने इंटरनल बातचीत और सुझावों का हवाला देते हुए कुछ और समय मांग लिया है। सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम लीडर इसे लेकर के विचार विमर्श कर रहा है, जिसके बाद ही प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची रूस दौरे से तेहरान लौट चुके हैं और वे वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। माना जा रहा है कि संशोधित प्रस्ताव तैयार करने और उसे स्वीकार बनाने में उसकी भूमिका बेहद अहम है। हालांकि प्रक्रिया इसलिए भी जटिल हो गई है क्योंकि सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई से संपर्क करना आसान नहीं है और उनकी लोकेशन सार्वजनिक नहीं है। इससे पहले ईरान ने जो प्रस्ताव रखा था, उसमें पहले युद्ध खत्म करने और बाद में परमाणु कार्यक्रम जैसे जटिल मुद्दों पर बातचीत करने की बात कही गई थी, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद तेहरान को अपनी रणनीति पर दोबारा काम करना पड़ा और अब वह अधिक संतुलित प्रस्ताव तैयार करने की कोशिश में जुटा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अब पूरा मामला इस बात पर टिका है कि ईरान का नया प्रस्ताव कितना फ्लेक्सिबल होगा या कितना फ्लेक्सिबल होता है और क्या वो अमेरिका की शर्तों के करीब पहुंच पाता है या नहीं। फिलहाल बैक चैनल कूटनीति जारी है और मध्यस्थ देशों की उम्मीद है या मध्यस्थ देशों को उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में ठोस प्रगति की आसार हो सकते हैं। इसी बीच ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ईरान को लेकर के कड़ा रुख दिखाया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान खुद को गंभीर संकट की स्थिति में बता रहा है और वह होर्मुज को जल्द खोलने की मांग कर रहा है। ट्रंप के मुताबिक ईरान फिलहाल अपने नेतृत्व की स्थिति को संभालने में जुटा हुआ है, अपनी स्थिति को संभालने में लगा हुआ है। हालांकि जमीनी स्थिति इससे अलग नजर आ रही है। ईरान की सेना ने साफ कहा है कि वह मौजूदा हालात को पूरी तरह शांत नहीं मानती है। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका के साथ युद्ध विराम के बावजूद भरोसे की कमी है और संघर्ष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि सेना अपने संसाधनों को फिर से मजबूत कर रही है और संभावित लक्ष्यों की सूची अपडेट कर रही है। इसी बीच अमेरिकी रणनीति को लेकर भी नई जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप फिलहाल प्रशासन सीधे सैन्य कार्रवाई से बचते हुए लंबी अवधि की नाकेबंदी पर जोर दे रहा है। खास तौर पर होर्मुज के आसपास दबाव बनाने की योजना पर काम हो रहा है। इसे ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने और उसे परमाणु समझौते पर झुकाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यानी अभी युद्ध बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। क्षेत्रीय स्तर पर भी इसके आसार दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ कूटनीति, दूसरी तरफ शांति प्रस्ताव। यूएई ने वैश्विक तेल संपादक संगठन ओपीईसी छोड़ने का ऐलान किया है। यूएई के ऊर्जा मंत्री सोहेल मोहम्मद अल मजरूई ने कहा है कि वो फैसला देश की नई ऊर्जा रणनीति के तहत लिया गया है। करीब 60 साल बाद संगठन से अलग होना ओपीईसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं यूनाइटेड स्टेट मरीन यानी CORPS ने अरब सागर में एक संदिग्ध व्यापारी जहाज ब्लू स्टार 111 को रोका और तलाशी ली। बाद में यह स्पष्ट होने पर कि जहाज ईरानी बंदरगाह की ओर नहीं जा रहा है, तो फिर
उसको जाने दिया गया। इजराइल भी इस पूरे घटनाक्रम में सक्रिय नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह की एक बड़ी सुरंग को नष्ट कर दिया गया है। इसे क्षेत्रीय तनाव के और बढ़ने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर एक तरफ शांति प्रस्ताव को लेकर के कूटनीतिक प्रयास जारी है, तो दूसरी तरफ सैन्य और आर्थिक दबाव की रणनीतियां भी बराबर में ही चल रहा है। यानी ना तो हम ये कह सकते हैं कि युद्ध विराम बिल्कुल हो चुका है और ना तो हम ये कह सकते हैं कि शांति हो चुकी है। अभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी जो समझौता है, समझौते पर मुहर नहीं लगी। आगे क्या कुछ होगा, खबरें निकल करके आएंगी, मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। चैनल पर आप लोग नए हों तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, पेज और प्रोफाइल पर नए हो तो आप लोग करिए फॉलो। अपना एक कमेंट छोटा सा या फिर एक क्लिक लाइक के लिए जरूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमारा इंगेजमेंट बढ़ाती है, हमारा मनोबल बढ़ाती है। आदेश दीजिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।